बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फ़ाइनल राउंड का आगाज़ हो चुका है और बनी गाला में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो ग्रास रूट लेवल तक चीज़ों को देख रही है, ज़िलाई सुदूर से लेकर अहम तरीन लोग जो हैं उन्हें ना सिर्फ इमरान खान ने बनी गाला बुलवा भेजा बल्कि अब एक अल्टीमेटम भी दे दिया है और सामने बैठे ज़िलाई सुदूर ने इमरान खान को कल से कौन सी तहरीक शुरू करने का मशवरा दिया है। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है, जबकि दूसरी जानिब अब जैसे को तैसा होगा और अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए पंजाब गवर्नमेंट अब खुलकर बिल्कुल आप कह लें कि अब जो इनके हत्थे चढ़ेगा, अब ऐसा लग रहा है कि अब अगर इमरान खान को इस तरह विक्टिमाइज किया जाता है, आर्टिकल 6 तक की बात हो रही है और एन वही स्टाइल कार्रवाई का जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने किया उसी तर्ज पर ये बेसिकली करने जा रहे हैं। वफाकी काबीना का वो जो सर्कुलर आया है उसके बाद ये चीज़ वाज़े हो चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है। लेकिन अब अता तारड़ और दीगर की गिरफ्तारी के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, जबकि तीसरी बड़ी डेवलपमेंट इसहाक डार के हवाले से। और इसहाक डार का वजारत का शौक़ बहुत जल्दी पूरा हो गया है और इस वक्त डर भी है, खौफ भी है। और मिफ्ताह इस्माइल को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मिफ्ताह इस्माइल ने जो दिल की बातें की हैं और अब पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया ताकि डार साहब आकर मसीहा बन सकें। ये वैसे ही है जैसे कुछ फिल्मों में हीरो जो हैं वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जेब से गुंडे हायर करते हैं, वो आकर लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं और हीरो आकर फिर उसे बचा लेता है और इम्प्रेस कर लेता है। तो इसहाक डार साहब ऐसी वारदात करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन इन्होंने मुक्तदर हलकों को भी एक धमकी दी है, उसका भी जायजा लेना है। खबरें ज्यादा एक एक करके सबका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब असम्बली में उंगली का नाजेबा इशारा करने पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ के खिलाफ सजा की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास चेयरमैन चौधरी अली अख्तर की जेर सदारत हुआ, जिसमें मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद और सादिया सुहेल ने अता तारड़ के खिलाफ दरख्वास्त दी। दरख्वास्त असम्बली में उंगली का नाजेबा इशारा करने पर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि अता तारड़ ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया और ख़वातीन की तौहीन की, जिस पर उन्हें सज़ा दी जाए। इस्तेहकाक कमेटी की जानिब से अता तारड़ को इजलास में तलब किया गया था, ताहम वो पेश ना हुए, जिस पर चेयरमैन ने इजहार बरहमी भी किया। इजलास में कहा गया कि कमेटी के अगले इजलास में अता तारड़ हर सूरत पेश हों, अगर वो पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए और अता तारड़ को अगले इजलास में शिरकत के लिए नोटिस भी जारी बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। कल हाशिम डोगर मेरे शो में थे बोल न्यूज़ पर, उन्होंने ये बात भी की थी कि अब हम खुलकर फिर अब ये, क्योंकि हमने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लिया, केसेस भी बर्दाश्त कर लिए, अपने बंदे भी पकड़वा लिए, हर तरह का गंदा तशद्दुद भी हुआ, लेकिन अब अगर इमरान खान पर हाथ डाला गया तो फिर जाती उम्रा और दीगर जगह जो हैं वो भी शायद कानून के डंडे से महफूज ना रह सकें। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ थी जो उनकी तरफ से सामने आई। अब नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इसहाक डार को एक टेस्ट केस के तौर पर भी वापस भेजा गया ताकि नवाज़ शरीफ के आने से पहले एक दफ़ा पता चल सके कि चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, और अब मरीम नवाज़ की भी चीज़ें सारी दुरुस्त हो रही हैं, तो अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं। लेकिन इसमें कल मिफ्ताह इस्माइल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने कहा ओहदा संभाला तो 2 हफ्ते बाद ही इसहाक डार की वापसी की खबरें आ गई, खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता था। कुछ रोज़ पहले मैंने कहा कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, मुझे अपना पता नहीं। काबीना अरकान ने ऐसा कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा देखें चलें अब मैं सच्चा साबित हो गया, हुकूमत है लेकिन मैं नहीं हूँ। और इस सारे मामले के अंदर इसहाक डार के ऊपर अब जो मुल्क के टॉप के मईशत दान माहिर मईशत इशफाक हसन ने भी कहा है कि मैं समझता हूँ कि इसहाक डार की वापसी के लिए मिफ्ताह को जानबूझकर नाकाम वजीर ख़जाना साबित किया गया और मईशत चलाने वालों में इस्तेहकाम ना हो तो मुआशी इस्तेहकाम
इस्तेहकाम कैसे आएगा। वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक बार बार तब्दील किए गए। मईशत में कोई चीज़ अचानक हो तो ये जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में, ये सादा बात नहीं है, ये एक बड़ी वाज़े और बड़ी क्लियर चीज़ है कि ये तो होना ही है। अब इसहाक डार ने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट, और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है अब उसके ऊपर बात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मैं आया नहीं, लाया गया हूँ, फंसाने की कोशिश की गई तो मैं हैकर से ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। तो अब ये इसहाक डार साहब किसे इशारा दे रहे हैं? ये अपनी पार्टी के अंदर शहबाज ग्रुप को इशारा है, ये मुख्तदर हलकों को मैसेज है, ये मुख्तदर हलकों में उस ग्रुप को जो इन्हें लगता है और इनके हामी सहाफ़ियों को लगता है एग्जिस्ट करता है, जो माइनस नवाज लेकिन प्लस शहबाज चाहता है, उसे धमकी है। ये क्या है? क्योंकि ये इस वक्त अगर इतने ही इस वक्त ये कॉन्फिडेंस में है तो ये सारे का सारी हड़बड़ाहट, ये खौफ और साथ ही साथ यानी हर चीज़ हो रही है इस एनआरओ के अंदर। वैसे एक चीज़ है कि जितने सांस इनके अटके हुए इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुए, इन्हें एनआरओ भी मिला, सब कुछ हुआ, क्योंकि इस वक्त इनके सामने कप्तान खड़ा है और कप्तान को ये रास्ते से इतनी आसानी से हटा नहीं पा रहे। ये बात बड़ी वाज़े हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये पूरे का पूरा मामला अब क्या रंग इख्तियार करेगा। एक जानिब तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की एक और कोशिश हुई, वो अवाम ने नाकाम बनाई, हमने उसे कवर भी किया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बड़ी अहम है। इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर काबीना ने भी अब जो मामला है वो खोल दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ज़िलाई सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ का इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, और इसके बाद फवाद चौधरी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उससे पहले ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने सुबह से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। ज़िलाई सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ के इजलास में ये एक बड़ा फैसला हुआ, और एजाज चौधरी साहब ने दावा किया कि कल से जेल भरो तहरीक चलाई जाएगी, जबकि फवाद चौधरी साहब ने ये चीज़ जो है इसे थोड़ा सा निगेट किया। उन्होंने कहा कि इस पर गौर हो रहा है। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी आपके सामने रख देता हूँ। फवाद चौधरी का कहना है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान की सारे मामले के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसमें तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तमाम इस्लामी तंजीमें मार्च की क़यादत करेंगी। इस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने जेल भरो तहरीक के हवाले से ये बात कही कि इस पर अभी मुशावरत हो रही है। इस पर ऑब्वियसली अब यही चीज़ सामने आ रही है कि गालिबन जो ज़िलाई सुदूर हैं उनकी तरफ से खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही, लेकिन पूरे का पूरा प्लान ग्रास रूट लेवल पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ वैसे लैक करती रही है पिछले सालों में, वो एक पार्टी की तंजीम होती है और ज़िले के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, यूनियन काउंसिल के लेवल पर। लेकिन इस मरतबा इस सरकार को सरप्राइज़ मिलेगा। इस्लामाबाद बंद हुआ तो पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है, ये चीज़ भी सामने आ रही है। कुछ खबरें हम तक भी पहुंची हैं, हर शहर में फिर लॉन्ग मार्च हो सकता है। और इस मरतबा इमरान खान साहब ने ये बात बड़ी वाज़े कर दी है, क्लियर कर दी है कि ये डू और डाई सिचुएशन है, और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं होंगी इस सरकार के लिए। और अब इमरान खान साहब के लिए आखिरी चीज़ है, इसके अलावा वो अब फिर पीछे कुछ बचेगा नहीं अगर ये ना हुआ। ये इमरान खान की आखिरी गेंद है, आखिरी ओवर है, आखिरी इनिंग्स है और आखिरी ही मैच है सीरीज़ का। देखते ये हैं कि कप्तान की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जबकि पूरी तैयारी इस वक्त इमरान खान की मुकम्मल हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।